नमस्कार, मैं काजल निषाद। सबसे पहले सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी वीरांगना, भारत की पहली क्रांतिकारी महिला, विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला दस्यु सुंदरी, ऐसी हमारी वीरांगना बहन फूलन देवी जी के शहादत पर शत शत नमन, वो विनम्र श्रद्धांजलि। साथियों, फूलन देवी सही मायने में एक देवी थी। जिस देवी को हम दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में छवियों में और मूर्तियों में ढूंढते हैं ना, असली जीवन में तो फूलन देवी ही वो देवी थी। पर उसे जल्दी कोई देवी मानने को तैयार नहीं होगा। प्रतिष्ठित मैगजीन है उनको दस्यु सुंदरी के रूप में, देवी के रूप में भले ही बोल दे, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो तो मल्लाह जात की और निषाद जात की थी, शूद्र जात की बेटी थी, उसको देवी के रूप में हम कैसे पूज सकते हैं। और इसीलिए तो वो दबी कुचली सहमी अबला नारी को फिर सबला का रूप धारण करना पड़ा था। और कैसे करना पड़ा था, कितना कुछ बीता था उन पर। मासूम सी कली थी वो फूलन देवी जी। तब वो फूलन देवी नहीं थी, महज एक फूलन थी, मासूम सी वो बच्ची। कितना अत्याचार, सामूहिक बलात्कार, एक बार नहीं बार बार बलात्कार। कितना दर्द सहा उन्होंने, इतना दर्द, इतना अपमान, इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी वो न डरी, न मरी, न झुकी, न हारी। अपने आप को साबित किया। किसी ने कहा है ना कि महिलाओं की आंखों में आंसू होते हैं, आंचल में दूध होता है, ये बिल्कुल अबला नारी होती है। नहीं, फूलन देवी ने इस बात से मना किया, सबको जगाया कि नहीं, नारी सिर्फ अबला नहीं होती है। अत्याचार हो, उनके साथ अन्याय हो, तो वो क्रांतिकारी भी बन सकती है। वो नारी वहां से उठी, वहां से निकली। देखो कैसे सब अत्याचारियों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भुना उस बहन ने। अपने साथ हुआ अत्याचार का उसने बदला लिया। वो झुकी नहीं, वो डरी नहीं, वो मरी नहीं, वो हारी नहीं। और सब महिलाओं को उन्होंने जगाया कि हर महिला में देवी का रूप है, बशर्ते तुम आवाज उठाओ। तुम आवाज उठाओ अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ, देश में हो रहे ये अन्याय के खिलाफ तुम आवाज उठाओ। तुमको भी लोग वीरांगना कहेंगे। ए मेरे भारत की बहनों, तुम्हें ये तुच्छ दो कौड़ी के लोग गाली देकर चले जाते हैं, तुम्हारे स्वाभिमान पर चोट करते हैं, और तुम चुपचाप अबला नारी बनकर बैठी हो, रो रही हो, सुलग रही हो अंदर से। अरे ये वीरांगना फूलन देवी जी का मैसेज, ये संदेश पूरे भारत को जाता है कि उठो, जागो, अपने हक के लिए लड़ो। बहन फूलन देवी कैसे गुफाओं में अपने आप को सुरक्षित करती रही, पुलिस से बचती रही, अपने आप को बचाती रही, और फिर कानून का सम्मान करते हुए कानून के सामने समर्पण कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, सम्मान रखा, इज्जत रखी उस कानून की। फिर बाहर निकलकर राजनीतिक गलियारों में पैर भी रखा। संसद में शेरनी की तरह दहाड़ती थी वो, लोग थर थर कांपते थे उनसे। क्यों क्यों, क्या था ऐसा उनमें? उनमें थी ताकत, हिम्मत, अन्याय के खिलाफ लड़ने की वो ताकत थी उनमें। तभी आज देवी के रूप में सब उनको पूजते हैं। उनकी हत्या हुई थी ना, तब भी सरकार भाजपा की थी, और वो शेर सिंह राणा उनकी हत्या करके
आराम से फरार भी हो जाता है, और फिर अभी भाजपा की सरकार आई तो आराम से छूट भी जाता है, शादी भी कर लेता है। और हमारे ही कुछ निषाद भाई भारत का हमारे ही कुछ निषाद भाई भाजपा का झंडा ढो रहे हैं। क्यों भाई? उसी भाजपा के खिलाफ बोल बोल के तो निषाद भाई बहनों का प्रेम जीता आपने। फिर उसी भाजपा में विलीन हो गए आप, उन्हीं का झंडा ढो रहे हो। जिस सरकार ने शेर सिंह राणा जैसे अपराधी को बाहर निकाला, रिहा किया, बाइज्जत बरी किया। अपमान मत करिए फूलन देवी जी का। फिर शहादत दिन पर फूल माला लेकर खड़े हो जाएंगे आप मूर्ति के सामने, फेसबुक पर एक जरा सा वो लिख देंगे, अपने विचार पोस्ट करेंगे। शत शत नमन देवी को। उस देवी की इज्जत आप कर रहे हो। हमारे ही कुछ निषाद भाई बहन भाजपा के गुण गा रहे हैं, उस भाजपा का जिन्होंने हमारी फूलन देवी जी की कभी इज्जत नहीं की है, कभी नहीं। और आज भी कितने भाजपा के लोग कर क्या रहे हैं? क्या बलात्कार नहीं हो रहा? अपराध नहीं हो रहा? आज भी हर घर में फूलन देवी है, आज भी हर घर में है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है अपने आप को। दबी कुचली सहमी सी हो गई है वो। काजल निषाद की तरह आवाज नहीं उठा पा रही है सरकार के विरुद्ध कि कहां गलत हो रहा है तो वहां आवाज उठाइए, जो गलत है वो गलत है। सभी को फूलन देवी बनने की जरूरत है। कल एक भाई ने मुझे रिकॉर्डिंग भेजा था, मुंबई की एक बहन थी, भाजपाई कार्यकर्ता उनको बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था, और वो बहन कह रही थी कि ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। अरे बहन, तुम जागो, उठो, अपनी लड़ाई लड़ो, ऐसे लोगों का सर कुचलो, क्योंकि ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानने वाले। ये 2 टके के लोग किसी की इज्जत नहीं करेंगे। मैंने पहले ही कहा, किसी महिला को स्वाभिमान पर चोट पहुंच गई ना तो वो देवी का भी रूप ले लेगी और फूलन देवी का भी रूप ले लेगी। वो कार्यकर्ता कह रहा था कि हमारी सरकार है, तुम्हें सवाल पूछने का कोई हक नहीं, तुम कौन होती हो सवाल पूछने वाली? ऐ औरत, मैं तेरे घर आऊंगा और रुख तेरे साथ क्या करता हूं, सलिया डाल दूंगा तेरे अंदर। ऐसी बातें करता है क्या? ऐसी बातें करेगा महिलाओं से? और तुम महिला होके कुछ बोलोगी नहीं? क्या कर रही हो? क्यों दब रही हो? पहले वाला जमाना नहीं है अब। जागो, उठो, अपने हक के लिए, अपने देश के लिए आवाज बुलंद करो, तभी ऐसे जो जहरीले नाग है ना, उनका सर कुचला जाएगा। मैं हूं तैयार। क्या हो मेरे साथ? क्या आप हो मेरे साथ? जवाब दीजिए मुझे। धन्यवाद।